हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। क्वेश्चन नंबर 25 पे अपन आ गए हैं और उम्मीद है अपनी लास्ट जो 3 वीडियोस रही हैं या जो भी जितनी भी वीडियोस रही हैं आपने उन्हें अच्छे से समझा है, अच्छे से रिवाइज किया है और उनके बिना आप इस वीडियो को ना देखें, है ना। ये आपको मेरा सजेशन है बिकॉज ये वीडियो थोड़ी बहुत मिक्स रहने वाली है। अब तक जो भी पढ़ा है उन सबका थोड़ा बहुत मिक्स इसमें होगा। आपको मेक श्योर ये करना है कि आपने अब तक जितनी भी वीडियोस आई हैं उन्हें अच्छे से देख और समझ लिया है, ठीक है। इसके साथ ही अपन क्वेश्चन नंबर 25 की बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन अपन को बोलता है ए कैन कंप्लीट 5/8, यहां पर वर्क कर लीजिएगा 5/8 वर्क इन 50 डेज, ठीक है। इस लाइन का मतलब है कि जो टोटल वर्क है ना उसका 5/8 पार्ट जो ए है उसे 50 डेज में कर पाता है। तो इसको थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। तो ए जो है वो 5/8 ऑफ टोटल वर्क कर पाता है कितने टाइम में? 50 डेज में, ठीक है। आगे बोला गया है बी कैन कंप्लीट 1/12 ऑफ वर्क इन 8 डेज। तो बी के बारे में क्या बोला गया है कि जो 1/12 वर्क है यानी काम का 1/12 पार्ट ये जो है 8 डेज में कर पाता है, ठीक है। और वाइल सी कैन फिनिश 3/8 ऑफ वर्क इन 45 डेज। तो जो सी है वो 3/8 वर्क को कितने टाइम में कर पाता है? 45 डेज के अंदर, ठीक है। तो ये कहानी है यहां तक की। अब देखिए क्वेश्चन आगे बोलता है इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी फिनिश्ड इफ, तो अपन को एक तो डेज पूछे गए टोटल। इफ बी वर्क्स पर डे यानी रोजाना काम करता है, while A and C assist him at every alternate days respectively, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये ऑल्टरनेट डेज के बारे में आ गया। तो ये थोड़ा मिक्स हुआ है, अब तक जो कुछ भी पढ़ा है इसका पूरा के पूरा मिक्स देखने को मिल रहा है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को भी वही सेम प्रोसीजर लगाएंगे। तो मैं थोड़ा इस बार डिटेल में कर देता हूं इस क्वेश्चन को। पर्सन्स, डेज, फिर आता है अपना वर्क और फिर आती है अपनी कैपेसिटी, ठीक है। अभी मैं पूरी कैलकुलेशन को डिटेल्स में कर रहा हूं, फिर आप सेकंड्स में कर पाएंगे, है ना। थोड़ा सा एक बार ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन अपन को बोलता है कि जो ए है ना वो काम का 5/8 पार्ट 50 डेज में कर पाता है। देखिएगा इस चीज को सोल्व करने के मैं आपको 3 मेथड्स बता रहा हूं जो कि पूरी तरह से कंसेप्चुअल है, बस आपको ध्यान से देखना है। देखिए फर्स्ट चीज जो है, आपको एक काम कीजिए, यहां पर ए, बी और सी लिख दीजिए, राइट। इसके बाद मैंने आपको कई बार स्ट्रेस किया है इस बात पे कि यहां पर जो डेज की संख्या आती है वो टोटल काम को लगने में जो डेज होते हैं वही होते हैं। लेकिन यहाँ पर इश्यू ये है कि काम पूरे होने के दिन नहीं है। जैसे 5/8 वर्क के 50 डेज है, 1/12 वर्क के 8 डेज हैं, 3/8 वर्क के 45 डेज है। तो मुझे टोटल काम के डेज चाहिए, ना कि आधे अधूरे काम के, ठीक है। तो इस बात को समझिएगा। देखो पहली अप्रोच ये है कि 5/8 वर्क को होने में टाइम लगता है 50 डेज। तो टोटल काम फ्रैक्शन में 1 वर्क को मानते हैं, ठीक है। टोटल वर्क 1 लिया जाता है जब फ्रैक्शन होता है तब। तो यहाँ पे 1 वर्क को होने में टाइम कितना लगेगा? 50/5/8, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो 50 इंटू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 8 ऊपर चले जाएगा, 5 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ से 5 10 जा, तो 10 इंटू 8 80, ठीक है। तो यहाँ पर ए के डेज आ गए 80, समझ पा रहे हैं। अब देखिए ये जो 80 है ना इसको दूसरे मेथड से वो निकाला जा सकता है। देखो कैसे, मैं ए के बारे में बता रहा हूं। देखो दूसरा मेथड क्या कैसे कर सकते हैं कि जैसे 5/8 लिखा हुआ है तो 5/8 का मीनिंग कैसे लेना है कि टोटल 8 वर्क है, उसमें से 5 काम को करने में लगा टाइम। समझ पा रहे हैं? टोटल वर्क अगर 8 है तो उसमें से 8 में से 5 वर्क करने में ए को 50 डेज लगते हैं। तो इसको ऐसे सोचा जा सकता है कि 5 वर्क को करने में अगर 50 डेज लगते हैं
तो यहाँ से अपन पता कर सकते हैं कि 1 वर्क को करने में कितने डेज लगेंगे, डिवाइड करने पर 10 डेज, और टोटल वर्क अपन ने कितना मान लिया, 8। तो 1 वर्क को करने में 10 डेज, तो 8 वर्क को करने में 80 डेज। समझ पा रहे हैं? तो यही सेम 80 इस तरह से भी आ सकता है। थर्ड अप्रोच बहुत फास्ट है और बहुत क्लियरली वर्क करता है। ठीक है, ये है इन्हीं से बना, ये इसी अप्रोच से बना है। देखना कैसे, 5/8 वर्क को 50 डेज में करता है। तो आप क्या करेंगे, आप यहां से देखिए कि आप 5 से 50 को कैंसिलेशन कर रहे हैं ना इस फर्स्ट अप्रोच में, तो यहां पर आप इसको ऊपर के ऊपर कैंसिल कीजिए 5 से 50 को 10 टाइम्स। फिर आपने क्या किया कि इस 10 को 8 से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे जो नीचे नंबर है ना उसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 80। ठीक है, तो जो फर्स्ट वे है करने का, उसका एक थोड़ा सा इसको देखने का एक अलग तरीका है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये वाला जो पैटर्न होता है ना क्वेश्चन को देखने का, ये बहुत तेजी से काम करेगा, जिससे डायरेक्ट आ जाएगा। तो जैसे इसमें देखिए कैसे सोल्व करेंगे, 5 से ऊपर वाला नंबर कैंसिल 10, और फिर क्या करेंगे 8 से 10 को मल्टीप्लाई 80, तो 80 डायरेक्ट आ गया। फिर क्या करेंगे 1 से 8 को कोई कैंसिलेशन करने का कोई सेंस नहीं है, तो 12 से 8 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो बी के डेज आ जाएंगे टोटल 96। सी के देखिए इस 3 से इस 45 को कैंसिलेशन कीजिए 15 आएगा, और 8 इंटू 15 कर दीजिए, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा 120। क्या आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो मैंने आपको तीनों मेथड्स बता दिए कैसे देखे जा सकते हैं। जो मुझे लास्ट वाला है ये मैं पर्सनली यूज करता। ठीक है, एज सच कोई ट्रिक नहीं है, बस इसी फर्स्ट जो तरीका है सोचने का उसका एक डायरेक्ट रूप है। ठीक है, अब देखिए यहां पर 80, 96 और 120 इनका एलसीएम हो जाएगा कितना, 360 नहीं 480, तो यहां पर एलसीएम आ गया 480। तो देखिए 80 डेज में अगर 480 वर्क होता है तो एक दिन में कितना होगा 6, कैपेसिटी यानी क्या होता है 1 डे वर्क। 96 डेज में 480 वर्क होता है तो एक दिन में कितना होगा 5। 120 डेज में अगर 480 होता है तो एक दिन में कितना होगा 4। तो ये तो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन में भी अपन ने सीखा था वही सेम टेबल अपन ने बनाई है, लेकिन क्वेश्चन में एक्स्ट्रा क्या दे दिया, इस क्वेश्चन को बस इस फॉर्मेट में दे दिया है और कुछ भी अलग से नहीं किया गया है। सो उम्मीद है यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आगे बोलता है कि कितने दिन लगेंगे यदि बी जो है वो तो रोजाना काम करे। देखिए स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है ऑल्टरनेटिव का है जिसको अपन ने लास्ट वीडियो में सीखा है। तो अपन को जो है बी को पर डे यानी रोजाना ना ध्यान रखना, तो बी को तो रोजाना काम करवाइए, बहुत आसान से है, बस आपने अब तक जो पढ़ा है उसको सिस्टेमेटिकली समझा और सोचा है। तब बी रोजाना काम कर रहा है, ए और सी उसको ऑल्टरनेट डेज पे असिस्ट कर रहे हैं, यानी एक दिन ए दूसरे दिन सी, फिर एक दिन ए दूसरे दिन सी, इस तरह से। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि बी ए बी सी बी ए, तो रिपीट हो गया ना बी ए वापस से, तो यहां पर एक लाइन बाउंड्री कर दो, इसको बॉक्स की तरह अलग कर दो, है ना। तो यहां से ये चीज होने के बाद आप देखेंगे, आप पाएंगे कि सर बी और ए की बात करें तो 5 और 6 बी और ए की कैपेसिटी हो गई 11। बी और सी की बात करें तो 5 और 4 कैपेसिटी कितनी हो गई इनकी 9। क्या आप समझ पा रहे हैं? इस तरह से वर्क हो रहा है ना, देखे जाइए बस ध्यान से। तो आप पाएंगे, और आप क्या पाएंगे, यहां से कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए आप देख रहे हैं कि सर 20 वर्क जो है वो पहले दिन में कौन काम किया, बी और ए, दूसरे दिन काम कौन किए, बी और सी। तो 20 वर्क सर 2 डेज के अंदर ही हो गया। करवाना कितना है 480 वर्क, तो यहां से 480 वर्क सर करवाना है। और मैंने कल आपको बहुत अच्छे से बताई थी कि ऑल्टरनेट के क्वेश्चन यूनिटरी मेथड से तभी देखे जा सकते हैं जब ये एग्जैक्ट मल्टीपल हो, और सौभाग्य से अच्छी बात ये है कि अपने पास ये एग्जैक्ट मल्टीपल है 24 टाइम्स, है ना। ये देखिए बेसिक सा नंबर्स का आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, जैसे जोड़ बाकी वगैरह, है ना।
थोड़ा सा प्रैक्टिस किया कीजिए जो ऐप मैंने आपको बता रखा है। तो यहाँ पर 24 टाइम्स वर्क अगर आपको करवाना है तो आपको 24 टाइम्स डेज भी देने पड़ेंगे, तो 48 डेज लगेंगे। क्या आप समझ पाए इस क्वेश्चन को? ठीक है, मैं जस्ट एक क्विक रिवाइज करवा देता हूं आपको इस क्वेश्चन का। सबसे पहले अपन को क्या किया कि यहां पर इस तरह से वर्क के डेज दिए गए थे, टोटल वर्क के डेज बताए नहीं गए थे, तो टोटल वर्क के डेज मैंने कैसे निकाले, जैसे 5/8 के 50 डेज दिए गए, तो मैंने क्या किया, इस ऊपर वाले नंबर से इसको कैंसिलेशन किया, मैक्सिमम कितना कर पाया 10, और इस 8 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 80, तो ये 80 डेज आ जाएंगे टोटल वर्क के। ठीक है, इसको मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली भी बताया है कि इस तरह से होता है और इस तरह से भी देखा जा सकता है, दोनों तीनों तरीके आप यूज कर सकते हैं। तो जैसे मुझे टोटल काम के डेज मिले, उसके बाद मैंने डेज का एलसीएम लिया, वर्क आया, कैपेसिटी आई, और ये सब चीजें आने के बाद ये क्वेश्चन ऑल्टरनेटिव डेजेस वाले क्वेश्चन में पूरी तरह से बदल चुका है, या फिर पूरी तरह से इस चीज इन डेटा को यूज किया जा सकता है। तो यहां से मैंने किया और मेरा काम हो गया। ठीक है, सो इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये आ गया है, अपन आगे बढ़ रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 अपन को क्या बोलता है कि जो ए है वो 4/9 ऑफ वर्क कर सकता है 16 डेज में, जो बी है वो 3/5 ऑफ वर्क कर सकता है 27 डेज में, while C can finish 11/15 of work in 44 days। ठीक है, बिल्कुल सेम सा क्वेश्चन है। In how many days the work will be finished if B works per day? Per day means regular, while A and C assist him at every alternate days respectively। क्या बिल्कुल सेम सा क्वेश्चन नहीं है? बिल्कुल है, तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर A जो है, इसको कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए जो A है वो 4/9 वर्क कितने डेज में, 16। जो B है, ये डेटा में लिख रहा हूं, फिर एक टाइम बाद बहुत अच्छी स्पीड बन जाएगी आपकी चीजों को देखने सोचने की। 3/5 वर्क जो है वो 27 डेज में करता है। ठीक है, और इसी तरह से जो अपना C है उसके बारे में बोला गया है कि ये 11/15 वर्क को करता है 44 डेज में। ठीक है, ये डेटा अपन को क्वेश्चन में दिया है। अब मैंने आपको अच्छे से कैंसिलेशन करना सिखाया हुआ है कि अगर मुझे टोटल डेज निकालने हैं तो मैं आपको एक बार मेथड्स फिर से रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आपको कंसेप्ट और अच्छे से आ जाए। पहला तरीका ये है कि 4/9 वर्क को करने में टाइम लगा है सर 16 डेज। तो इस तरह से जब पूरा फ्रैक्शन मानते हैं ना, तो 1 वर्क टोटल के तौर पे लिया जाता है, तो पूरा काम एक होने में टाइम कितना लगेगा, 16/4/9। ठीक है, 4/9 को सॉल्व करेंगे तो ये 9/4 बन जाता है। ठीक है, तो 4 से तो डिवीजन होता है एक तरीके से और 9 से मल्टीप्लाई होता है। तो पहला मेथड तो ये है। दूसरा सोचने का तरीका स्टूडेंट्स ये है कि 4/9 वर्क को ऐसे देखो कि आपके जैसे 9 नंबर का टोटल पेपर था, उसमें 4 मार्क्स आए, तो 9 में से 4, तो यानी 9 वर्क टोटल था, तो 4 काम को करने में आपको टाइम लगा 16 डेज। ठीक है, तो एक काम को करने में कितना टाइम लगेगा, 16/4 दैट इज इक्वल टू 4 डेज। पूछा क्या गया है कि टोटल काम, तो टोटल काम कितना है, 9 वर्क। तो अगर एक काम को 4 दिन, तो 9 वर्क को 4 × 9 36 डेज लगेंगे। समझ पा रहे हैं? और तीसरा मेथड इसी फर्स्ट मेथड से बना है। क्या करते हैं कि 4/9 वर्क को होने में अगर 16 डेज लगे तो टोटल काम के डेज कैसे निकालते हैं, इस 4 से इस 16 को कैंसिलेशन कीजिए 4 टाइम्स और फिर 9 × 4 कर दीजिए, दैट विल बी इक्वल टू 36। समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। तो मैं इसमें ज़्यादा डिले ना करते हुए डायरेक्ट कर रहा हूँ चीज़ों को। देखिएगा, तो यहाँ पर आप इस तरह से जाएंगे, जो ए है
बी है और सी है। यहाँ से देखिए 4 से 4 टाइम्स 9 इंटू 4 36, तो ए के डेज आ गए 36। 3 से 9 टाइम्स 9 इंटू 5 करिए तो ये हो जाएगा 45। 11 से 4 टाइम्स और 15 इंटू 4 कर दीजिए, ये अपने पास हो जाएगा 60। एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स तो दिस विल बी 180। 36 5 जा, 45 4 जा, 60 3 जा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन को समझते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन बोलता है इन हाउ मेनी डेज, यहाँ पर आ जाइए, इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी फिनिश्ड इफ बी वर्क्स एवरी डे while A and C assist him। ठीक है, तो B के साथ B को तो रोजाना रखो और A और C के साथ उसकी सहायता करा दो। तो यहाँ पर कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा। तो देखिए B तो रोजाना है, B B B B रोजाना काम कर रहा है, आगे तक करता रहेगा। और A इसके साथ यहाँ पर फिर C, फिर A फिर C। ठीक है, रिपीटेशन बी ए बी सी बी ए, तो बी ए वापस आया तो उससे पहले रुक जाओ। बी ए, तो बी और ए कितना हो जाएगा, टोटल 9 वर्क। बी और सी 4 + 3 7 वर्क। तो यहां से आप पाएंगे कि सर एक साइकिल में यहाँ पर 2 दिन है और 2 दिनों में 16 वर्क हो रहा है 2 डेज के अंदर। 16 वर्क हो रहा है 2 डेज के अंदर। और सर यहाँ पर टोटल वर्क करना है 180। और यहाँ पर इसको सौभाग्य कहें, दुर्भाग्य या कुछ भी ना कहें, तो वर्क जो है ना 180 वो एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं है इस बार। ठीक है, तो 180 वर्क ऐसे नहीं निकालेंगे क्योंकि इसमें यूनिटरी मेथड तो वर्क करता नहीं है। तो अपन क्या करेंगे कि इस 180 के मैक्सिमम क्लोज जाएंगे 16 के मल्टीपल से। और वैसे मैंने आपको कल बता दिया था कि यहाँ से ऐसे लिखते हैं 16 से 180, तो यहाँ से 16 1 जा 2 और 16 1 जा। ठीक है, तो ये जो नंबर होता है ना, इतना मैक्सिमम जा सकते हो आप। तो इंटू 11, तो यहाँ से 176 वर्क हो गया। और यहाँ से 11 टाइम्स आप देखोगे तो 22 डेज तो ये लग गए, है ना। इसके बाद देखना, इसके बाद आप क्या देखेंगे कि सर 180 वर्क करवाना है, कि सर 180 वर्क करवाना है, तो यानी 4 काम करवाना बाकी है, 4 वर्क करवाना है आपको सिर्फ। ठीक है, लेकिन जो नेक्स्ट डे है अगर पूरा यूज लिया तो 9 वर्क हो जाएगा। तो इसको देखने की भी मैंने 2 अप्रोच कल आपको बताई थी, और वो इस तरह से हैं कि पहला अप्रोच तो ये है कि 9 वर्क हो जाएगा नेक्स्ट डे अगर पूरा ले लिया, एक दिन ले लिया पूरा। ठीक है, ये 11 साइकिल हो चुके हैं। जैसे ही साइकिल, जैसे ये साइकिल कंप्लीट होता है तो बी और ए आता है ना, तो जैसे बी सी एस यहाँ तक पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, फिर वापस बी ए आएगा। तो यहाँ पर बी और ए के आने से एक दिन में 9 काम होगा इस 22वें के दिन के नेक्स्ट डे। तो मुझे 9 वर्क नहीं चाहिए सर, मुझे 4 वर्क चाहिए। तो 1/9 इंटू 4/9 डे लगेगा। ठीक है, और एक तरीका मैंने आपको बताया था कि सर मुझे पूरे 9 वर्क हो जाता है एक दिन में, तो 9 में से 4 वर्क ही करवाना है, तो मतलब 4/9 डे ही चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट सोचने का तरीका है। तो 22 4/9 डेज विल बी दी आंसर। ठीक है, सो उम्मीद है आपको समझ में आ रही होंगी चीजें, और नहीं आ रही तो एक बार रिवाइज कीजिए। और मैं जहां तक बहुत हद तक श्योरिटी के साथ बता रहा हूं, अगर आपको ये चीज नहीं आ रही तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि आपने कल का रिवीजन इतने अच्छे से नहीं किया या फिर किया ही नहीं है। ठीक है, तो आप वो चीज आपकी एक बार देखिएगा। सो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और बहुत बहुत मेन क्वेश्चन है ये। आपके किरण पब्लिकेशन के जो टाइप फर्स्ट है उसमें भी बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। सो देखिएगा 27th क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है अब तक से। A and B together can complete a work in 36 days। तो यहां पर अपन से बोला गया है मैं इसकी टेबल बना लेता हूं एक बार, कि जो A और B है वो काम को कितने दिनों में, 36 डेज में। आगे बोलता है B and C टुगेदर
कैन फिनिश इट इन 45 डेज। तो यहाँ पर अपन को बोला गया है कि जो बी और सी है वो 45 डेज में फिनिश कर देते हैं, while C and A together can finish it in 60 days। तो यहाँ पर C और A के बारे में बोला गया है कि ये 60 डेज में फिनिश कर देते हैं। In how many days A, B and C together can finish it। मैं इस क्वेश्चन को बहुत डिटेल में अच्छे से बताने वाला हूँ। इसमें 4 क्वेश्चन बनते हैं जनरली, है ना, तो वो मैं आपको पूरे करवा दूंगा। तो 36, 45, 60 एलसीएम हो जाएगा 180। 36 5 जा 45 4 जा 63 जा। मुझे उम्मीद है कि आपको इन चीजों में अब कोई इश्यू नहीं रहना चाहिए, ठीक है। सो इसके बाद देखिए 4 क्वेश्चन कौन से बनते हैं सर। 4 क्वेश्चन ये बनते हैं। पहला ए बी सी टुगेदर, तो यानी अपन को पूछ ले जाते हैं ए बी और सी अगर तीनों मिलकर काम करें तो इनके डेज पूछ ले जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन अगर अकेला इस काम को करे तो ए के डेज पूछ ले जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन अकेले बी के डेज, और चौथा क्वेश्चन इसमें पूछ ले जाता है अकेले सी के डेज। तो ये 4 क्वेश्चन जनरली इसमें बनते हैं और आपकी बुक में काफी सारे आपको मिल भी जाएंगे। तो यहां पर इसको सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत बारीकी से समझिएगा। आपको फर्स्ट क्वेश्चन करना है। तो देखिए यहां पर अगर जब भी डेज निकालने होते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो डेज बराबर होता है वर्क अपॉन कैपेसिटी, ठीक है। यानी वर्क तो अपन को पता है 180, ठीक है, 180 वर्क करवाना है ना। अब बस मेन मुद्दा क्या है, कैपेसिटी क्या है, कि यानी अगर मुझे ए बी और सी तीनों से करवाना है तो ए बी और सी की टोटल कैपेसिटी क्या है ये मुझे पता होनी चाहिए। तो यहां पर आप देखिए इन सबको ऐड कीजिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूं चाहे ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, ठीक है, इक्वल टू 5 + 4 9 + 3 12। तो यहां पर देखिए ए और ए 2 बार आएगा तो ये हो जाएगा 2a, बी और बी 2 बार आएगा ये हो जाएगा 2b, प्लस सी और सी 2 बार आएगा ये हो जाएगा 2c, इक्वल टू 12। तो यहां पर 2 कॉमन आ जाएगा तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12। तो यहां पर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12/2 दैट इज इक्वल टू 6। क्या आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो यहां तक मेरे हिसाब से कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। तो मुझे ए बी सी क्या पता चल गया, ये ए की कैपेसिटी है, ये बी की है, ये सी की है। कई बार स्टूडेंट गलती से इन डेज को ऐड कर जाते हैं, ये ध्यान रखना, इससे कोई मतलब नहीं है। अब अपन को सिर्फ कैपेसिटी से मतलब था, तो ये इस तरह से अपन ने ए बी सी की कैपेसिटी निकाली, ठीक है। तो वो तो काम आसान हो गया, सिंपल कैपेसिटी पुट करेंगे तो 180 तो टोटल वर्क है ही, अपॉन ए बी सी की कैपेसिटी 6, तो यहां से 30 डेज विल बी दी आंसर। ए के डेज निकालने हैं तो टोटल 180 तो वर्क है, वर्क अपॉन कैपेसिटी करते हैं ना। तो मेन मुद्दा क्या है, कैपेसिटी फाइंड आउट करना। तो कैपेसिटी देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि देखिए ए को तो एज इट इज रहने दीजिए। क्या मुझे बी और सी की कंबाइंड कैपेसिटी पता है क्या, देखिए ए और बी की कंबाइंड कैपेसिटी है 5, बी और सी की कंबाइंड कैपेसिटी है 4, सी और ए की कंबाइंड कैपेसिटी कितनी है 3। तो बी और सी की कंबाइंड कैपेसिटी अगर मैं पुट कर देता हूं 4 तो मुझे आराम से ए की कैपेसिटी मिलेगी। तो ए इक्वल टू कितना आएगा 2। तो यहां पर सिंपल ए की कैपेसिटी से डिवाइड कर दो तो ए के डेज कितने आ जाएंगे 90। समझ पा रहे हैं। इसके बाद बात कीजिए अगर मुझे बी की कैपेसिटी निकालनी है, तो देखो बी की कैपेसिटी निकालनी है तो ए और सी की कैपेसिटी पता है क्या, पता है सर। ए और सी की कैपेसिटी कितनी है 3। तो यहां पर आप ऐसे कीजिए कि ए और सी की जगह 3 पुट कर दीजिए, 3 + b इक्वल टू 6। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 - 3 3। तो यहां पर b के जो डेज होंगे वो 180/3 दैट इज इक्वल टू 60। समझ पा रहे हैं। इसके बाद सी की बात करें तो देखिए सी की कैपेसिटी कैसे निकालेंगे,
सी प्लस, देखो ए बी सी थे ना, तो सी में क्या जोड़े, ए और बी और जोड़ दें, तो ए और बी की पता है, ए और बी की कितनी है 5, और ये इक्वल टू कितना होना चाहिए 6, तो सी की हो जाएगी 6 माइनस 5 1, तो यहां से 180 अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू 180 डेज। ठीक है, इसको ऐसे सोच सकते हो, एक ऐसे भी सोचा जा सकता है, मैं आपको सिंपल सोचना सिखा रहा हूं, वो सीखिए। मुझे पता है कि a प्लस बी प्लस सी, इनकी कैपेसिटी कितनी आई थी 6, ठीक है, मुझे a की निकालनी है, तो a की निकालनी है तो b और c की कितनी दे रखी है स्टूडेंट्स 4, तो b और c की 4 है, तो यहां पर a की कैपेसिटी कितनी हो गई डायरेक्ट 2, तो ये तो दोनों में सेम किया है। इसमें देखना b की कैपेसिटी ऐसे निकाली जा सकती है कि a और b की दोनों की कैपेसिटी कितनी है 5, a और b दोनों की कैपेसिटी 5 है, तो a की 2 है तो b की कितनी होगी 3, समझ रहे हो, a और b की टोटल कैपेसिटी 5 है और a की 2 आई है तो b की कितनी होगी 3। c की बात करें तो यहां पर आप c देखो, c के साथ a है तो c और a कितना है 3, c और a 3 है तो 2 a की है तो c की कितनी होगी 1। ऐसे भी सोच सकते हो कि b और c इनकी कितनी है 4, b और c की कितनी है 4, तो b की अगर 3 है तो c की कितनी होगी 1, है ना। तो क्वेश्चन को पूरी तरह से देखना सीखो, और इस वीडियो को जो बिगिनर है, जिन्होंने वेरी फर्स्ट टाइम किया है, वो अगर थोड़े से कम पॉइंट आपको दिख रहे हैं तो थोड़ा सा इसको रिपीट कीजिए, मैं बस इतना ही बोलूंगा, रिपीट कीजिए रिपीट कीजिए। जितनी बार आप रिपीटेशन करते हैं सेम क्वेश्चंस का, हर पॉइंट को समझते हैं तो आपके कंसेप्ट बनते हैं। मैं चाहता था इस क्वेश्चन को एक ही तरह से करके खत्म कर सकता था, लेकिन मुद्दा वो है ही नहीं, मुद्दा है आपको एक जो कंसेप्ट है उसकी बिल्कुल नींव तक उसकी बारीकियां बता देना, उसके बाद आप खुद कर सकेंगे। एक जो पेरेंट्स का काम होता है बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखा देना, उसके बाद वो उसेन बोल्ट बनता है, जो बनता है वो उसके ऊपर है। ठीक है, तो मेरा मकसद इतना है कि आपको हर चीज को एक बार कंसेप्चुअली देखना सिखा देना। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको कैपेसिटी अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी लगभग सेम सा ही क्वेश्चन है, देखिएगा। क्वेश्चन है ए एंड बी टुगेदर, तो इसमें जब अपन ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे, जो बेस्ट एवर मेथड होगा उससे मैं कर दूंगा। ये देखिए 30 डेज ए और बी के दे रखे हैं, बी और सी के दे रखे हैं 36, सी और ए के दे रखे हैं 45। ठीक है, यहां से एलसीएम डियर स्टूडेंट्स विल बी इक्वल टू 180, 36 जा 36 5 जा 45 4 जा। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज ए बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश इट। इसको एक वीडियो को पॉज कीजिए, अगर आपने लास्ट वाला क्वेश्चन समझ लिया है तो ये क्वेश्चन पढ़ना चाहिए आपसे। ठीक है, सो उम्मीद है आपने वीडियो पॉज किया होगा, इस क्वेश्चन को किया होगा। सो इसी उम्मीद के साथ मैं भी सोल्व करवा दे रहा हूं, अगर आपसे नहीं आया तो एक बार देखिएगा। ये टाइप कौन सा है वैसे क्वेश्चन का, ए बी सी टुगेदर, यानी फर्स्ट पार्ट पूछा गया है क्वेश्चन का। क्या करते हैं, इन सबको जोड़ दिया था, तो ए और ए क्या बन गया था 2a, बी और बी क्या बन गया था 2b, सी और सी क्या बन गया था 2c, इक्वल टू कैपेसिटी जोड़ो 6 प्लस 5 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 15, तो यहां से 2 कॉमन, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा 15, तो a प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू 15 अपॉन 2। ठीक है, तो ये हो गया। तो अपन से पूछा गया कि ए बी सी टुगेदर, तो डेज पूछे गए हैं, तो डेज इक्वल टू वर्क अपॉन कैपेसिटी होता है, तो वर्क अपने पास है 180, सी कैपेसिटी कितनी आई इन सबकी 15/2, तो 15 2 चले जाएगा ऊपर, 15 से ये हो जाएगा 12, तो 12 इंटू 2 हो जाएगा 24। ठीक है, तो ये चीज हो गई। मैं जस्ट उस क्वेश्चन को भी रिवाइज हो जाएगा इसलिए मैं करवा रहा हूं। मुझे पता है ए बी सी इन सब की कैपेसिटी है 15/2, मुझे अगर ए की पता करनी है
तो बी और सी की मालूम होनी चाहिए, तो बी और सी की कितनी है 5, तो यहाँ पर a प्लस 5 इक्वल टू 15/2, तो a इज इक्वल्स टू 15/2 माइनस 5, तो इसको सोल्व कर लेना, आपके पास आ जाएगा 5/2। ठीक है, b की कैपेसिटी निकालनी हो तो देखो मैंने आपको बता दिया था a और b की कितनी है 6, a और b की कितनी है 6, और ये 5/2 है, a और b की 6 है, ये 5/2 है, तो इसको एक इमेजिन कर सकते हो कि 2.5 है, तो 2.5 है तो वो 3.5 होना चाहिए 6 होने के लिए, और आपको नहीं दिख रहा कि a और b 6 है तो टोटल 6 है, तो a की कैपेसिटी कितनी है 5/2, तो इसको ऐसे भी सोच सकते हो 2 6 12 माइनस 5 7/2, 7/2 वही 3.5 होता है। कैलकुलेशन के लिहाज से आप इन्हीं को यूज कर सकते हो 5/2 7/2। सी की कैपेसिटी कैसे निकालेंगे कि सर कैसे भी देख लो, तो या तो बी और सी के हिसाब से देख लो या ए और सी के हिसाब से देख लो, तो मैं बी और सी के हिसाब से देख लेता हूँ। बी और सी की कितनी है 5, बी और सी की कितनी है 5, बी की कितनी है 3.5, तो सी की कितनी होगी 1.5। ठीक है, या फिर ऐसे भी सोच सकते हो कि बी और सी की टोटल 5 है, उसमें बी की कितनी है 7/2 हटा दो, तो ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो बस कंसेप्ट को समझो अच्छे से, उसको एक एक चीज को देख लो और फिर तो कुछ है ही नहीं। तो ये ए बी सी के डेज निकाले थे, आपको अगर ए के डेज निकालने हो तो वही वर्क 180, और ए की कैपेसिटी कितनी आई 5/2, तो 5 2 ऊपर चले जाएगा, 5 से हो जाएगा स्टूडेंट 36, 36 2 जा 72। बी के डेज निकालने हो तो वही 180 अपॉन बी की कैपेसिटी कितनी है 7/2। ठीक है, ये थोड़ा सा फ्रैक्शन में जाएगा, 360/7 ही रख देते हैं अभी। तो इस तरह से आप कर लेंगे ना, तो ये मेन था, इसमें पूछा उतना ही गया था लेकिन मैंने इसको थोड़ा कर दिया समझाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 पे आते हैं। A and B together can complete a work in 36 days. B and C together can complete in 45 days, while C and A together can finish it in 60 days. ठीक है, देखिए पहले इतना ही करते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा उसमें मिक्स किया गया काफी अच्छे लेवल पर। A प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। ठीक है, 36 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया। एलसीएम विल बी इक्वल टू 180, 36 5 जा, 45 4 जा, 63 जा। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्वेश्चन को समझेगा। इफ ए वर्क्स हाफ एफिशिएंसी, यानी ए की जो एफिशिएंसी या कैपेसिटी, ए की बात बताई थी, इफ ए वर्क्स हाफ एफिशिएंसी यानी ए की जो भी क्षमता है उसकी आधी क्षमता से काम करे, एंड सी वर्क्स ट्वाइस एफिशिएंसी यानी सी की जितनी भी क्षमता है उससे दुगनी क्षमता से काम करे, तो आपको ये नहीं लगता कि सबसे पहले मुझे ए की और सी की इंडिविजुअल क्षमता पता होनी चाहिए, कैपेसिटी पता होनी चाहिए, तभी मैं उनकी हाफ या डबल कर सकता हूं। तो देखिए इसको कैसे सोचना है, इसको ऐसे सोचना है। सबसे पहले आप ए बी सी की एफिशिएंसी कैलकुलेट कीजिए। तो मैं 2 बार कर चुका हूं तो मुझे इसका कंसेप्ट याद हो गया है कि सर जोड़ने पे 2A 2B 2C आता है और फिर कॉमन लेना पड़ता है। ठीक है, यही इसी से स्पीड बनती है बस, और कोई राज नहीं है अलग से स्पीड का, कि आप चीजों को प्रैक्टिस करते जाइए, देखते जाइए, चीजें याद हो जाती हैं। ए बी सी, तो 12/2 दैट इज इक्वल टू 6, तो ए बी सी की कैपेसिटी कितनी आ गई 6। ए की कैपेसिटी निकालनी है, तो अब मैं डायरेक्ट करूंगा। बी और सी की कितनी है कैपेसिटी, सर बी और सी की 4 है, तो ए बी सी की है 6, बी और सी की है 4, तो ए की कितनी रही होगी 2, सीधी सी बात है। बी की निकालनी है सर, ए और बी की कितनी है 5, ए की 2 है तो बी की कितनी होगी 3। सी की बात करें सर, बी और सी की टोटल कैपेसिटी 4 है, तो बी की 3 है तो सी की कितनी होगी 1 होगी। समझ पा रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल की बात है, और ये मैं कई बार कई सारी चीजों अच्छे से बता चुका हूं।
इसके बाद देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ ए वर्क्स हाफ एफिशिएंसी, हाफ एफिशिएंसी नहीं आधी, तो 2 का आधा स्टूडेंट्स कितना होगा 1 होगा। और सी वर्क्स ट्वाइस एफिशिएंसी, तो यानी सी की जो भी क्षमता है उसकी डबल, तो 1 का डबल 2 हो गया। बी के बारे में कुछ बोला नहीं है तो बी उतनी ही से काम करेगा। चलिए क्वेश्चन आगे क्या बोलता है, ए बी एंड सी स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, तीनों ने साथ काम शुरू किया। अच्छा ये देखिए अब आप खुद देख पा रहे होंगे, अब तो बिल्कुल क्वेश्चन को मिक्स हो गया है। बट ए लेफ्ट बिफोर 4 days ऑफ कंप्लीशन, बिफोर कंप्लीशन वाला केस है ए का। सी लेफ्ट 3 days आफ्टर ए हैड लेफ्ट। ओके ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क। अब मेरे साथ बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, डेज पूछे गए 180, मैंने आपको बताया था ना 180 प्लस करना है बिफोर कंप्लीशन के केस में, तो ए है बिफोर कंप्लीशन वाला 4 दिन। तो देखिए समझिए, एक दिन में एक काम, तो 4 दिन का काम कितना होगा बताइए, 4 into 1। ठीक है, जो बिफोर कंप्लीशन होता है इसमें प्लस करते हैं, इसको मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, बहुत अच्छे से बता चुका हूं। अब खुद सोचो 4 दिन पहले 1 2 3 4, इन चारों के चारों दिन काम खत्म होने के लास्ट के जो 4 दिन उनमें ए नहीं है। सी ने ए के छोड़ने के 3 दिन बाद छोड़ा है। सी आया पहले दिन ए नहीं मिला, सी यहां पर भी आया ए नहीं मिला, सी यहां पर भी आया ए नहीं मिला, तो 3 दिन तक जब वो नहीं मिला ना ए, तो सी ने इसके बाद छोड़ दिया, तो यानी सी ने सिर्फ एक दिन के लिए ही छोड़ा है ना, सी ने सिर्फ एक दिन के लिए छोड़ा है। तो यहां पर एक दिन के लिए छोड़ा है, और एक दिन में काम कितना करता है सी 2। ठीक है, समझ रहे हैं ना, बहुत अच्छे से बता चुके हैं पहले। और लास्ट तक कौन रहे सर, इसमें तो ए जा रहा था उसको आपने रोक लिया, सी जा रहा था उसको आपने रोक लिया, और बी तो गया ही नहीं, बी तो शुरुआत में सभी आए थे और अंत तक रहा होगा ही। तो यहाँ पे सर ए बी सी तीनों के तीनों को लेना पड़ेगा, तो 3 + 1 + 2, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो यहाँ से 180 + 4 + 2 अपॉन 6, दिस इज इक्वल टू 186 अपॉन 6, तो दैट इज इक्वल टू 31। ठीक है, 31 days विल बी द आंसर। समझ पा रहे हैं बात को? ठीक है, अब देखिए वो क्वेश्चन आपको अगर आपने डायरेक्ट करते ना तो आपको लगता है कि पता नहीं जाने क्या है, लेकिन आपने स्टेप बाय स्टेप हर चीज को जाना, सोचा, समझा। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जिनके समझ में आए, और जिन लोगों को समझ में आए उनको हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने बहुत अच्छे से मेहनत की है, उसकी वजह से आपको समझ में आया, अदरवाइज वो क्वेश्चन हर किसी के नहीं आ सकता। ठीक है, इसका क्या रीजन है कि आपने अच्छे से मेहनत की है, अच्छे से चीजों को सोचा है, जाना है। चलिए सो क्वेश्चन अब ये देखो थोड़ा सा नया टाइप फिर से आ गया, बिल्कुल ध्यान से समझिए। अब ये क्वेश्चन देखिए ना, ग्रुप वाला है। अब तक जितने भी क्वेश्चन के में एक एक बंदे थे ए बी सी इस तरह से, लेकिन अभी ग्रुप वाला आ गया। 4 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days। ठीक है, लिखते जाते हैं। 4 men जो है एक काम को 8 days में करते हैं। 3 women can do it in 16 days। 3 women can do it in 16 days, while 12 boys can finish it in 8 days। 12 boys जो है वो 8 days में खत्म कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन बोलता है 3 men 4 women and 5 boys started the work। अब सर यहाँ पर तो 4 men का डेटा है, ये 3 women का, ये 12 boys का है, लेकिन यहाँ पर तो डेटा ही अलग हो गया। तो सर अपन को कैपेसिटी कैसे पता करेंगे, कुछ भी नहीं पता कर सकते। तो एक काम करना है आपको ऐसे क्वेश्चंस में, और वो काम स्टूडेंट्स ये है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से।
ये जो है ना 4 मैन, अब एक बात सोचिए, अगर 4 आदमी एक काम को 8 दिनों में करते हैं तो आप क्या करेंगे, एक आदमी के दिन निकालेंगे। तो इसका तरीका ये रहेगा कि 4 इंटू 8 कर दें। अगर आपको पता करना है कि एक आदमी कितने दिनों में करेगा तो सिंपल 4 इंटू 8 कर देना 32। एक वुमेन कितने दिन में करेगी, 3 वुमेन कर रही है 16 दिनों में, तो एक वुमेन करेगी 16 इंटू 3 48। ठीक है, 12 लड़कों को 8 दिन लग रहे हैं तो एक लड़के को 8 इंटू 12 96। ये मत कर देना डिवाइड कर दिया कि 4 मैन एक काम को 8 दिनों में करते हैं तो एक मैन करेगा सर 2 दिनों में, 8/4, ये नहीं होगा। कर मत देना है ना, यूनिटरी मेथड नहीं चलता इस तरह से। कॉमन सेंस है, 4 लोग ही 8 दिन ले रहे हैं तो एक आदमी को तो ज्यादा लगेगा ना, 2 दिन थोड़ी ना लगेंगे, है ना, इस बात का ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें। 96 एलसीएम आएगा, 32 3 जा 48 2 जा 96 1 जा। ठीक है, तो ये आ गया एक मैन का कैपेसिटी, एक वुमेन की कैपेसिटी, एक लड़के की कैपेसिटी। अब देखिए 3 men 4 women 5 boys started the work together but after 3 days men left। तो सबसे पहले तो ये कहानी जो है आफ्टर बिगिनिंग लेफ्ट करने की है, और ये फर्स्ट वीडियो जो टाइम एंड वर्क का बना था उसी तरह से बिल्कुल सिंपल है। अलग चीज क्या है कि सर ये मिक्स कर दिया, बस ये नंबर ऑफ पर्संस के बेसिस पे दे दिया। तो 3 men 4 women प्लस 5 बॉयज। ठीक है, तो देखो कितने दिन तक काम किया इन लोगों ने, 3 दिन तक सर सब कुछ सही रहा था, 3 डेज तक काम किया है। फिर बोलता है 3 days मैन लेफ्ट एंड 2 more boys joined। अब हुआ क्या, इसके बाद मैन तो गए, वुमेन के बारे में कुछ बोला नहीं एज इट इज, और 2 और लड़के आए, तो 5 लड़के नहीं है सर, अब 2 लड़के आ गए, 7 लड़के हो गए। तो बोल रहे इन हाउ मेनी डेज रिमेनिंग वर्क विल बी फिनिश्ड, मतलब ये दिन जो होंगे ना ये कितने होंगे ये पूछा गया है। आप सुनिए ध्यान से, पहले ये देखिए कि इन लोगों ने जो 3 दिन काम किया ना, ये यहां तक ये कितना काम हुआ। तो एक मैन जो है एक दिन में करता है 3 काम, तो 3 मैन एक दिन में कितना करेंगे सर, 3 इंटू 3 9, प्लस एक वुमेन सर एक दिन में 2 काम, तो 4 वुमेन करेंगी, 4 इंटू 2 8, प्लस एक लड़का सर एक दिन में एक काम करता है तो 5 लड़के सर एक दिन में 5 काम करेंगे। तो सर ये एक दिन का काम इनका 9 + 8 17 + 5 22 हो गया एक दिन का काम, और सर इन्होंने 3 दिन तक काम किया है, तो यानी 66 वर्क जो है वो इन ही लोगों ने 3 दिनों में कंप्लीट किया है। बिल्कुल, तो यहां से सर काम तो अभी हुआ नहीं है, 96 है, तो रिमेनिंग वर्क कितना है सर, रिमेनिंग वर्क है 96 - 66 दैट इज इक्वल टू 30। पूछा क्या गया है, इन हाउ मेनी डेज रिमेनिंग वर्क, तो डेज पूछे गए, वर्क अपॉन कैपेसिटी होता है, तो वर्क तो सर 30 है लेकिन करने वाले हैं 4 वुमेन प्लस 7 बॉयज, तो इनकी कैपेसिटी क्या होगी, एक वुमेन की है 2, तो 4 वुमेन की वही सेम 8 जो पहले रही है, क्योंकि वुमेन तो चेंज हुई नहीं है। लड़कों की बात करें तो एक लड़के की सर 1 है, तो 7 लड़के हैं सर, तो 7 होगी, 8 + 7 15, तो ये लोग 15 की कैपेसिटी से काम कर रहे हैं, यानी रिमेनिंग वर्क को करने में 2 डेज लगेंगे। क्लियर, कोई डाउट? उम्मीद है आपको आ गया होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन भी सेम सा ही है ना, आराम से हो जाएगा। 16 men can do a work in 5 days, 12 women in 8 days, while 20 boys in 6 days। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा 16 men जो है 5 days, 12 women ये हैं 8 days, 20 boys जो हैं वो हैं 6 days। ठीक है, तो इसके बाद अलग ही वही सेम कहानी है, तो अपन क्या करेंगे, एक मैन का अगर 16 मैन को 5 दिन लग रहे हैं तो एक मैन को 80 दिन लगेंगे,
12 वुमेन को 8 दिन लगते हैं तो एक वुमेन को 12 इंटू 8 96 डेज। 20 लड़कों को 6 दिन लगते हैं तो एक लड़के को लगेंगे 20 इंटू 6 120। एलसीएम आएगा 480, 86 या 96 5 जा 124 जा, तो ये हो गया। ध्यान रखना ये अगर ये एक मैन एक वुमेन और एक बॉय के डेज है ना, तो ये कैपेसिटी भी एक मैन एक वुमेन और एक लड़के की है। अब देखिए समझिए क्वेश्चन को। 5 men 6 women and 10 boys started work together, ठीक है, बट आफ्टर 3 days कुछ चेंजेस हुए, मैन एंड वुमेन लेफ्ट। बहुत ध्यान से देखिएगा, कलर चेंज करना है आपको। तो देखिए यहां पर कौन कौन है, 5 men प्लस 6 women प्लस 10 बॉयज, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले कैपेसिटी जानिए। सर 5 इंटू एक मैन की कैपेसिटी है 6, तो 5 इंटू 6 प्लस 6 इंटू एक वुमेन की कैपेसिटी है सर 5, 6 इंटू 5 प्लस 10 इंटू एक लड़के की कैपेसिटी है सर 4, तो ये हो गया। तो यहां पर 30 प्लस 30 प्लस 40, तो यानी सर 100 की कैपेसिटी हो गई। अब देखिए यहां पर ये बोल रहा है 3 दिन तक ये लोग काम किए हैं और कैपेसिटी का मतलब क्या है, 1 डे वर्क, तो 3 दिनों में सर 300 वर्क हो गया। चलिए इसके बाद देखते हैं सिचुएशन क्या रही है। आफ्टर 3 days मैन एंड वुमेन लेफ्ट, ठीक है, तो मैन और वुमेन छोड़ गए तो 10 लड़के ही हैं काम पे। ये बोल रहा है कि हाउ मेनी बॉयज आर नीडेड टू फिनिश रिमेनिंग वर्क इन 3/4 ऑफ ए डे। देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कितने लड़कों की आवश्यकता है कि जो बचा हुआ काम है ना वो एक दिन के 3/4 हिस्से में ही हो जाए, यानी पूरा एक दिन भी नहीं लगे। तो ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ट्विस्ट है बस, हल्का सा। टोटल वर्क है 480, काम हो चुका है 300, तो रिमेनिंग वर्क स्ट्रेंथ कितना रहा, 480 माइनस 300 है सर, तो यानी रिमेनिंग वर्क हो गया है 180, है ना। अब देखिए क्वेश्चन बोलता है इस रिमेनिंग काम के लिए आपको डेज मिलेंगे 3/4, तो सबसे पहले वर्क अपॉन कैपेसिटी का फॉर्मूला 3/4 डेज दे रखे हैं, रिमेनिंग वर्क है 180, कैपेसिटी मुझे नहीं पता, तो 3 से कैंसिलेशन करेंगे तो 60 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 इंटू 4 240, तो यानी कि सर अगर 180 वर्क 180 वर्क को आप चाहते हैं कि 3/4 डे में हो जाए, तो सर ये तभी पॉसिबल है जब 240 की कैपेसिटी यूज हो रही हो। लेकिन सर 240 की कैपेसिटी तभी होगी, 240 की कैपेसिटी तभी होगी क्योंकि आपने मैन और वुमेन को तो हटा दिया है, तो सिर्फ लड़के हैं आपके पास इस वक्त, और लड़कों से 240 की क्षमता कब कितने लड़कों की होगी, सर एक लड़के की क्षमता है 4, एक लड़के की क्षमता है 4, 240 की क्षमता होने के लिए 60 लड़के चाहिए सर। 240 की क्षमता के लिए कितने लड़के चाहिए सर, 60 लड़के होंगे ना, तब जाके 240 की कैपेसिटी होगी। अब बात यह कि मेरे पास तो 10 ही लड़के हैं, तो क्वेश्चन यहाँ पर दो तरह का बनता है। पहला तो ये आ सकता था, ये इसमें दे ही रखा है हाउ मेनी मोर बॉयज, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी लिख देता है हाउ मेनी एक्स्ट्रा बॉयज आर रिक्वायर्ड। तो सर ये काम तो 60 बॉयज का है और आपके पास लड़के सर 10 ही हैं, तो कितने एक्स्ट्रा चाहिए सर, 50 बॉयज एक्स्ट्रा चाहिए, 50 बॉयज एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है, ये आंसर हो गया। और क्वेश्चन सिर्फ इतना होता है कितने लड़कों के लिए काम है, तो सर ये 60 लड़कों का काम होगा अगर अपन को इतने दिन टाइम में करना है, ठीक है। जहां तक है एक क्वेश्चन और है इसके बाद इसके जैसा ही, उससे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। देखिए ए मैन ए वुमेन एंड अ बॉय
कैन कंप्लीट अ जॉब इन 3 days, 4 days एंड 12 days रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर तो वैसे ही एक एक का है, मैन, वुमेन और बॉयज। ठीक है, 3 4 12, 3 4 12, 3 4 जा 3 जा 1 जा। ठीक है, तो यहां से देखिए, हाउ मेनी बॉयज मस्ट असिस्ट 1 मैन एंड 1 वुमेन। तो 1 मैन और 1 वुमेन है, इनके साथ कितने लड़के काम करें, हाउ मेनी बॉयज, कि काम जो है 1/4 दिन में ही हो जाए। तो देखिए वैसा ही क्वेश्चन है, डेज बराबर होता है वर्क अपॉन कैपेसिटी। अपन को डेज दिए गए हैं 1/4, वर्क अपने पास मौजूद है 12, कैपेसिटी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इंटू 4 48। तो यानी कैपेसिटी कितनी चाहिए सर, 48 की चाहिए। तो देखो अपने पास एक मैन और एक वुमेन से कितनी कैपेसिटी बनती है, अपने पास बनती है सर 7 की। तो सर 7 की कैपेसिटी बनती है, लेकिन चाहिए कितनी 48। तो आपको बाकी कितनी चाहिए आपको सर एक्स्ट्रा जो कैपेसिटी चाहिए ना, वो 48 टोटल में से 7 कम कर दीजिए, 41 की कैपेसिटी चाहिए आपको। और ये कैपेसिटी लड़के ही देंगे, क्योंकि एक मैन और एक वुमेन के अलावा बाकी जो भी हैं वो लड़के हैं। तो 41 की कैपेसिटी, 41 की कैपेसिटी चाहिए। और एक लड़के की कैपेसिटी कितनी है सर, एक ही है। तो आपको 41 लड़कों की आवश्यकता है इस काम को इतने टाइम में करने के लिए। समझ रहे हैं बात को? आपके पास 1 मैन और वुमेन के पास 7 की कैपेसिटी है, 7 की कैपेसिटी है, लेकिन अगर समय सिर्फ 1/4 ही है तो 48 की कैपेसिटी टोटल चाहिए। तो 7 की मौजूद है, चाहिए कितनी एक्स्ट्रा 41, और 41 की चाहिए तो वो लड़के ही देंगे। तो लड़के, एक लड़का एक ही कैपेसिटी रखता है, तो 41 की कैपेसिटी के लिए सर 41 बॉयज चाहिए होंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं? चलिए, सो एक लास्ट क्वेश्चन बचा है आज की क्लास का। सो उम्मीद है आपने थोड़ा सा पोच करके वगैरह देख रहे हैं वीडियोस को अच्छे से हर क्वेश्चन से पहले। देखिए, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 to by 3 days वर्किंग 9 hours पर डे। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा और घुमा है, देखिएगा। ए बी सी 6 to by 3 days 9 hours पर डे। पर का मतलब होता है स्टूडेंट 1, एक दिन में 9 घंटे, तो 9 hours पर डे। बी जो है वो 15 दिन तक काम करता है, 15 days, और रोजाना करता है 8 hours। सी जो है वो 22.5 days वर्क करता है, और रोजाना जो काम कर रहा है ना वो 4 hours कर रहा है। जो रोजाना काम कर रहा है वो कितना कर रहा है 4 hours। ठीक है, ये डेटा दे रखा है अपन को। इन हाउ मेनी डेज दे कैन फिनिश इट टुगेदर इफ दे वर्क 9 hours a day। एक दिन में अगर तीनों के तीनों 9 घंटे काम करें तो एक काम कितने दिनों में हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को देखो कैसे करना है। आपको ए बी सी लिखना है। ठीक है, अब देखिए जो समय ना डेज जो लिखते थे वो दोनों यूनिट में दे दिया, एक तो डेज में एक आवर्स में। तो आपको क्या करना है, इनको एक ही यूनिट में पहले कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, तो देखो 6 to by 3 days आवर्स, तो यहां पर मैं आवर्स में कन्वर्ट कर रहा हूं। ठीक है, अब वो क्यों कर रहा हूं वो अभी आपको थोड़े टाइम में समझ में आएगा। अगर ए जैसे बी से समझते हैं, अगर बी 15 दिन लेता है और एक दिन में 8 घंटे काम करता है, तो बी के लिए कितने घंटे का काम है टोटल 120 आवर्स का है सर। 15 into 8 कर दिया है ना, एक दिन में 8 घंटे और 15 दिन तक काम किया है, तो सर बी के लिए काम 120 घंटे का है। इसी तरह से ए की बात की जाए तो 6 to by 3 होता है सर 20/3, और एक दिन में 9 घंटे, तो 3 3 जा 9 और 23 जा 60। तो सर ये ए के लिए काम है 60 आवर्स का। इसी तरह से इसको देखो 22.5
45/2 डेज है, एक दिन में 4 घंटे, तो 2 दूनी 4 और ये 45 टू 90, तो यानी सी के लिए सर ये 90 आवर्स का वर्क है। एलसीएम कितना हो जाएगा सर? एलसीएम हो जाएगा सर 360, 66 जा 123 जा 94 जा। क्लियर है? ये सारी चीजें अपन ने फाइंड आउट कर ली। कोई डाउट है? अपन ने बस इतना सा काम किया है कि अपन ने जो समय है, जो टाइम है, उसको एक यूनिट के अंदर कन्वर्ट किया है। अब वो क्यों किया है उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ठीक है? तो देखिए क्वेश्चन आगे अपन को बोलता है कि इन हाउ मेनी डेज दे कैन फिनिश इट टुगेदर इफ दे वर्क 9 आवर्स अ डे। तो यहां पर अपन को वही समय पूछा गया है। देखो मैं पहले क्या लिखता था, डेज बराबर वर्क अपॉन कैपेसिटी, लेकिन यहाँ पे डी फॉर डेज नहीं है, यहाँ पे आवर्स है, तो आप चाहे टी लिख लीजिए, बेटर रहेगा। तो वही सेम रहेगा, टी बराबर डब्ल्यू बाई सी। तो वर्क है 360, ठीक है, और तीनों मिलकर करेंगे तो 639 प्लस 4 और ये हो जाएगा 13। तो यहां से ये तो आ गए इतने आवर्स में, इसको भी सोल्व नहीं कर रहा, फ्रैक्शंस में मतलब नहीं है। तो यहां से अब देखिएगा अपन को बोल रहे इन हाउ मेनी डेज, दिन पूछे गए हैं, तो अपने पास जो ये डेटा है वो किसका है? आवर्स का, कि भाई ये काम अगर तीनों मिलकर करेंगे ना तो इतने घंटे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो एबीसी ने एक बात बोली कि माना कि ये काम टोटल इतने घंटे का है। जैसे एक बात समझो, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि टाइम एंड वर्क जो है 15 घंटे का चैप्टर है, 15 आवर्स का, तो आपने बोला कि सर ऐसे करो, आप तो हमें रोजाना 3 घंटे पढ़ा दो। तो मैंने कहा ठीक है, तो सर ऐसे टाइम कितना लगेगा रोजाना 3 घंटे पढ़ने से? मैंने कहा 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा। फिर एक बंदा आता है कि सर थोड़ा और जल्दी करो। मैंने कहा कि कितने क्या? तो उन्होंने कहा सर हम रोजाना 5 घंटे पढ़ने को तैयार है। तो मैंने कहा ठीक है, तो 3 दिन में हो जाएगा। तो समझ गए, टोटल टाइम पता है। अब आप रोजाना कितना टाइम देते हैं उससे मैटर करेगा। तो यहां पर 360 डिवाइडेड बाई 13, ये टोटल घंटे हैं काम को। आपने बोला कि सर हम 9 आवर्स रोजाना काम करने को रेडी हैं। मैंने कहा बिल्कुल बढ़िया बात है। तो 360 अपॉन 13 और ये 9 इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां से सोल्व करेंगे तो 9 से कैंसिलेशन करेंगे तो ये 40, तो यहां पर 40/13, तो 3/13 डेज विल बी दी आंसर। ठीक है, समझ पाए? सो कोई डाउट हो तो आप एक बार देख लीजिएगा, इसको रिवाइज कीजिए और इसी उम्मीद के साथ कि आपको अच्छे से समझ में आया है। एक लास्ट बात और बताना चाहूंगा कि जिन लोगों को ये वीडियो टफ लगी है वो सबसे पहले अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, एक आत्मनिरीक्षण करेंगे कि आपको क्या इससे पहले की वीडियोस क्लियर है, और या फिर आपने, जो मैंने आपको हमेशा बोलता हूँ कि कम से कम 3 टाइम्स आपको रिवाइज करना है, कि आपने वो किया। अगर आपके अंदर वो ईमानदारी से, आपके अंदर से एक आवाज आ रही है यस, तो मैं गलत हूँ, और अगर आपके अंदर से आवाज आती है कि नहीं यार, हमने जो बात बोली गई थी कि इतने बार रिवाइज कीजिए, अच्छे से समझिए, वो अगर नहीं आ रहा है एक अंदर से, तो आप अपनी ओर से गलत है। ठीक है, सो उम्मीद है कि आप सही करेंगे अपने साथ। इसी उम्मीद के साथ एक डाउट सेशन रखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सो उसके अपडेट कर दिया जाएगा आपको अच्छे से मोबाइल ऐप पर, तो जो लोग लेना चाहें वो ले सकते हैं इस डाउट क्लास को। सो थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपने अच्छे से इस वीडियो को समझा होगा, और इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को क्लोज कर रहे हैं। थैंक यू।